Hi students, I am Ronak Rayans and I am here for teaching you a very beautiful and very interesting subject, physics. Do follow me on my Insta handle which is physics by Ronak Rayans so you guys can ask your doubts there. Okay, तो ऑलरेडी हमारे 9 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम लोग डीपीपी के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट लेक्चर में लास्ट के प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को टोटल 15 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस करके आप लोगों को दिए हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से उन सॉल्यूशंस को मैंने आप लोगों के सामने करके दिखाया आप लोगों को। आई होप आपको सॉल्यूशंस समझ में आए होंगे। आज डीपीपी के बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे और अगर होगा तो मैं आज जो है प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर रिलेटिव ये मोशन इन 2 डायमेंशन भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन देखते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा, टाइम मिला तो मैं आज ही स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो है मोशन इन 2D स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो आज डीपीपी को कुछ बचे हुए क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, डीपीपी के कुछ बचे हुए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। 16, 17, 18, 19 और 20 हमारे पास ये 19 एंड 20 हमारे पास ये सारे क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गए थे, पास बच गए थे। क्लियर है क्या? ठीक है। इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कर डिलीट करता हूँ तो ये वाला भी डिलीट हो जा रहा है, पता नहीं क्यों, जाने दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेक्चर। हमारा क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, अ पैरट फ्लाइज एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक, द टाइम टेकन बाय द पैरट टू क्रॉस द ट्रेन इज। क्या कह रहा है क्वेश्चन को आप समझो। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा होगा। अगर आप लोगों को सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो आप मेरे सॉल्यूशन को देखो। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हमारा क्या कह रहा है, एक ट्रेन है हमारे पास, क्या एक ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग, ठीक है, जो कि किधर मूव कर रही है, हमारे टुवर्ड्स नॉर्थ मूव कर रही है। टुवर्ड्स किधर मूव कर रही है? नॉर्थ मूव कर रही है, ठीक है। और कितने मीटर पर सेकेंड की स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कितने के स्पीड से दोस्त? 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रही है। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। एक पैरोट है, एक तोता है जो कि फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पैरेलल टू द साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन में वो, अगर ट्रेन नॉर्थ में जा रही है तो वो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पैरेलल टू द डायरेक्शन पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक। किसके पैरेलल मूव कर रहा है? वो हमारा फ्लाई कर रहा है रेलवे ट्रैक के पैरेलल हमारा फ्लाई कर रहा है। तो द टाइम टेकन बाय द पैरोट टू क्रॉस द ट्रेन इज़, तो ट्रेन को कितना, पैरोट को कितना टाइम लगेगा ट्रेन को क्रॉस करने के लिए। अगर आपको मैंने इस क्वेश्चन समझाया ऑरली, अगर आपको समझ में आया तो फिर तो ठीक है, ठीक है। एक बार अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप एक बार ट्राई करोगे। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक FBD बना करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, और उसके बाद एक बार फिर से आप ट्राई करो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो, ठीक है। ऐसा नहीं क्वेश्चन को छोड़ देना होता है, ठीक है। आपको जितनी चीज़ें मैं समझाता हूँ, एक बार समझ में ना आए, 2 बार समझ में आए, जितने बार समझ में आए, एक बार आप ट्राई ज़रूर किया करो क्वेश्चन को, ठीक है। एक बार आपने ट्राई किया, आपसे नहीं सॉल्व हुआ, फिर मैं आपको जब क्वेश्चन समझाता हूँ, सॉल्व करने से पहले जब मैं समझाता हूँ सारे क्वेश्चन को, आपको जब मैंने क्वेश्चन के फ्रेमवर्क को समझाया, आपको क्या है कि आपको एक बार फिर से ट्राई करना होता है फिर, ठीक है। आप एक बार फिर से उसको ट्राई किया करो, ठीक है, मेरे समझाने के बाद। ऑरली से मैं समझाया एक बार, तब ट्राई करो। अगर आपसे नहीं हुआ फिर मैं FBD बना कर समझाता हूँ, जब फ्री बॉडी डायग्राम बना करके, आप फिर उस फ्री बॉडी डायग्राम को देख करके आप फिर से एक बार ट्राई करो, ठीक है। तो 2-4 बार 5 बार आपको ट्राई करना है उन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो एक शॉर्ट डायरेक्शन में हमारी ट्रेन जा रही है, तो अब बना तो पाऊँगा ना मैं ट्रेन, तो मान के चलते हैं हमारा, सॉरी, नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है ना, एक हमारी ट्रेन है ये, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन इधर ही होती है, मान लेते हैं ये हमारी ट्रेन है, ठीक है, इधर जा रही है हमारी। ये रेलवे का प्लेटफॉर्म, ये वो रेलवे ट्रैक होता है हमारा, क्या है, ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है। इस पर हमारी चल रही है ट्रेन, ऐसे 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 पहिए लगे हुए हैं, ठीक है। ये रेलवे ट्रैक है हमारा, ये रेलवे क्या है, ट्रैक है हमारे, इस पर चल रही है ट्रेन। क्लियर है क्या? क्लियर है। एक पैरोट फ्लाई कर रहा है, ये जो लेंथ है दोस्त, ये लेंथ कितनी है? 150 मीटर। कितनी है दोस्त? 150 मीटर। एक पैरोट जो है फ्लाई कर रहा है, ठीक है। अब ट्रेन तो चलो ठीक ठाक बना दिया, पैरोट कैसे बनाऊँ मैं, है ना दोस्त। तो पैरोट तो नहीं बना, मान के चलो
इसकी विड्थ को आप दीजिए थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है। एक ऐसी तरीके से अब क्या करूँगा, एक मान लो कि ये हमारा पैरोट है, क्या दोस्त, ये हमारा पैरोट है। अब इससे अच्छी उम्मीद मेरे से मत रखना पैरोट बनाने की, जाने दो, ठीक है। तो कुल मिला के बात क्या कहना है कि ये पैरोट हमारा इधर इस रेलवे ट्रैक पे इधर फ्लाई कर रहा है हमारा कितने की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये नहीं बना दोस्त मेरे से, जाने जिसमें ज़्यादा मैं आगे कारीगरी करूँगा तो फिर वो उसको ज़्यादा तिल का तार में करूँगा तो फिर वो और प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि उसको रहने दो जैसे है वो, ठीक है। और ये जो हमारे इधर मूव कर रही है, ये कितने की स्पीड से मूव कर रही है दोस्त, ये मूव कर रही है हमारे 10 मीटर पर सेकेंड से। कितना मीटर पर सेकेंड से दोस्त, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो ये पैरोट को इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा कि कम्प्लीटली क्रॉस कर ले, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो रिलेटिव मोशन का केस बन रहा है दोस्त। एक ऑब्जर्वर हमको चाहिए, ऑब्जर्वर कहाँ बिठाओगे, तोता के ऊपर बिठाओगे, नहीं दोस्त। ऑब्जर्वर को पैरोट के ऊपर नहीं बिठाना है, ऑब्जर्वर कहाँ बिठाएंगे हम, ट्रेन के ऊपर बिठाएंगे ऑब्जर्वर को, क्लियर है क्या, क्लियर है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है, ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ एकदम अच्छे तरीके से चल रहा है ट्रेन, ठीक है। ट्रेन ये देख रहा है पैरोट को, क्या कर रहा है, ये देख रहा है कि हाँ पैरोट हमारी तरफ आ रही है। अच्छा, आपको अगर नहीं ट्रेन में दिया है कि कितने मीटर के डिस्टेंस पे पैरोट अभी है ट्रेन से या क्या गैप है उनके बीच का, तो आप अपने मन से ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। आपको अपने मन से नहीं लेना है वो कुछ गैप, ठीक है। आप मान करके चलो कि पैरोट जो होगा एकदम यहाँ पे होगा, ठीक है, उसके फ्रंट पे होगा, ठीक है। और उसके बैक एंड को क्या करना, क्रॉस करना, कितना टाइम लगेगा, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो ये मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो जब ऑब्जर्वर को हमने इस ट्रेन पे बिठा दिया तो ऑब्जर्वर के लिए ट्रेन आ गया रेस्ट में, ऑब्जर्वर के लिए ट्रेन कहाँ आ गया हमारा, रेस्ट में नहीं आया। मतलब उसको इसको ऐसा लगेगा कि ये जो है हमारा पैरोट जो है, ठीक है, इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसको क्रॉस करने के लिए, 150 मीटर। इसके लिए रिलेटिव डिस्टेंस अगर हम निकाले, बहुत बार हम लोगों ने कर लिया तो कितना इसको क्रॉस करना, पैरोट को कितना चलना पड़ेगा, 150 मीटर। इसको तो ऐसा ही लगेगा ना कि इसके रिस्पेक्ट में जो ट्रेन हमारी रेस्ट में आ गई, अरे आ गई कि नहीं आ गई इसके रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो ट्रेन हमारी किस में है, रेस्ट में है, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो ज़रा बताओ मुझे कि रिलेटिव डेल्टा वाई रिलेटिव अगर मैं पूछूं आपसे, अब डायरेक्ट हम करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, 150 मीटर हो जाएगी, 150 मीटर। और ये टुवर्ड्स साउथ है, तो साउथ मतलब नेगेटिव जे, टुवर्ड्स नेगेटिव जे, क्लियर है क्या, क्लियर है। अच्छा, वेलोसिटी भी रिलेटिव हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा हमारा, तो रिलेटिव वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी बोल दो, या अगर इस पर बैठा हुआ है तो इसको वी वेलोसिटी ऑफ पैरोट विद रिस्पेक्ट टू क्या, ट्रेन, तो ये हमारे वी पी माइनस वी टी हो जाएगा। तो एक तो दोनों अपोजिट में मूव कर रहा है तो और ऐड ही हो जाएगी, तो ऐड होकर कितनी हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और ये भी निगेटिव जे में ही होगी क्योंकि उसको लग रहा है कि ये निगेटिव जे में ही आ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रेन तो रुकी हुई है ना, तो इसको लगे पैरोट मेरी तरफ आ रहा है, मतलब निगेटिव जे की तरफ जा रहा है, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो यहाँ से टाइम नहीं निकाल दोगे क्या, टाइम बिल्कुल निकाल लेंगे सर, क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई रिलेटिव, एक्सेलरेशन की तो बात है नहीं, तो हमारा केस सेकंड केस हो जाएगा, मोशन इन वन डायमेंशन सेकंड केस, तो डेल्टा वाई रिलेटिव बाय हमारा क्या, वी रिलेटिव, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो निकालो, बहुत आसान है ये, 150/15, डायरेक्शन ना भी लो तो भी कोई दिक्कत तो है नहीं, टाइम है हमारा, ठीक है, पॉजिटिव ही आएगा हमारा। तो कितना हो गया दोस्त हमारा, 10 सेकेंड हो गया, क्लियर है क्या, किया था क्या ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या, किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। मोटरसाइकिल इज मूविंग टुवर्ड्स 80, मूविंग विथ वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर। मोटरसाइकिल की वेलोसिटी कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। अहेड ऑफ अ कार मूविंग विथ वेलोसिटी 65 किलोमीटर पर आवर। एक कार भी है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 65 किलोमीटर पर आवर। ये मोटरसाइकिल जो है इस कार के आगे ही मूव कर रही है, ठीक है, तो मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मान लेते हैं दोनों की डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब आई ही है, ठीक है। अच्छा बोला द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विद रिस्पेक्ट टू कार, कितना सिंपल है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विद रिस्पेक्ट टू, तो वी एम सी दैट इज वी एम माइनस वी सी, क्लियर है क्या। तो वी एम हमारा 80 माइनस 65 दैट इज सिंपली 15 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन कुछ ईजी क्वेश्चन है।
ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्त। आई थिंक 2 कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर। कर लिया था हम लोगों ने ये 45 वाला आंसर जो आया था। क्लियर है क्या? अब ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है? अच्छा क्वेश्चन है हमारा ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ए कार इज़ मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर ऑन अ 2 लेन रोड। 2 लेन रोड पे हमारा ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है। अ कार इज़ मूविंग with a speed 36 kilometer on a 2 lane road. The two car B and C are moving with same speed of 54 kilometer in opposite direction on the other lane are approaching the car A. At certain instant when the distance AB equal to AC equal to 1 kilometer, the driver of car B decides to overtake A before C does. What must be the minimum acceleration of car B so as to avoid the accident? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था क्या आप लोगों से? अगर आप लोगों से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये सर 19 डन। आप कमेंट करो 19 डन। क्या कमेंट करना है आपको? 19 डन। क्लियर है क्या? आप कमेंट करो ये वाला अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है तो, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं। हो गया क्या? अगर जिनसे ये वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, मैं अभी समझा रहा हूँ इसको, आप ऑरली एक बार समझो, फिर मैं FBD बनाऊँगा, FBD से समझो, ऑरली समझ के एक बार ट्राई करो। नहीं हो रहा है तो FBD बनाऊँगा जब मैं, तो वो FBD देख करके आप एक बार ट्राई करो। क्लियर है क्या? देखो दोस्त, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, एक रियलिटी बताता हूँ आपको फिज़िक्स के बारे में, जो कि मैंने भी ऑब्ज़र्व करा है, करा है, ठीक है। वो क्या बात है? वो बात ये है कि बहुत जल्दी लोगों को फिज़िक्स में इंटरेस्ट आती नहीं है। मतलब लास्ट में जब आप 12th में चले जाओगे तो आपको फिर फिज़िक्स में इंटरेस्ट लाने में 12th में बहुत टाइम लगा। अगर आप ये डिसाइड करके बैठे हो कि मैं जब 12th में जाऊंगा फिर पढ़ाई करूंगा, तो दोस्त आप गलत फहमी के शिकार हो गए हो। अगर आपको कोई ये चीज़ बोलता है कि 12th में जा कर के पढ़ाई करना, नहीं दोस्त, 11th में जब आप यही सब चैप्टर्स होते हैं दोस्त, कैनेमेटिक्स, मैथमेटिकल फिज़िक्स जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स है, आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, आपका ये वर्क, एनर्जी, पावर, रोटेशन, ये सब थोड़े बहुत हार्ड चैप्टर्स होते हैं, टफ चैप्टर्स होते हैं, लेकिन यही वो चैप्टर्स होते हैं। मैकेनिक्स ही एक ऐसा टॉपिक होता है दोस्त जो कि आपको टिल द लास्ट लेक्चर ऑफ द फिज़िक्स, ठीक है, लास्ट लेक्चर ऑफ द फिज़िक्स तक वो आपको काम देगा। और यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। अगर मैकेनिक्स एक बार ख़त्म हो गया, कैनेमेटिक्स वगैरह अगर ख़त्म हो गई, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर ख़त्म हो गई दोस्त, फिर SHM एंड वेव मोशंस वगैरह आएंगे। वहाँ से अगर आप चाहोगे कि मैं इंटरेस्ट पैदा करूँ फिज़िक्स में, तो सॉरी टू से दोस्त, बट बहुत आपको प्रॉब्लम होगी। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो SHM एंड वेव मोशन से अपने इंटरेस्ट को फिज़िक्स में बढ़ा लेते हैं, या फिर उनको ऐसा महसूस होता है कि हाँ मैं फ़िज़िक्स में धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, ठीक है। ये बैकबोन होता है दोस्त एकदम मैकेनिक्स आपके पूरे फिज़िक्स की। क्लियर है कि 11th फिज़िक्स की 40% आपका सिलेबस जो है वो मैकेनिक्स अपने अकेला मैकेनिक्स कवर करता है। क्लियर है क्या? क्लियर। तो इस वाले टॉपिक में मैं मैकेनिक्स में आपको मैं यही कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा इंटरेस्ट आप पैदा कर सकते हो, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आप डेवलप करो इसमें, ठीक है। जो कि आपको टिल लास्ट लेक्चर ऑफ फिज़िक्स, 12th फिज़िक्स, वहाँ तक आपको ये इंटरेस्ट काम देगी, ये कॉन्सेप्ट्स आपको वहाँ तक काम देंगे। नहीं तो फिर आपको ना 12th का इलेक्ट्रोस्टैट समझ में आएगा, मॉडर्न फिज़िक्स में भी थोड़ी बहुत यूजेस तो होते ही हैं, तो वहाँ पे भी आपको चीज़ें समझ में कतई नहीं आने वाली है। क्लियर है क्या? तो अभी से आप इसको डेवलप करो इंटरेस्ट को। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, आई होप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सर वो इंटरेस्ट आएगा कैसे दोस्त? सबसे बड़ी बात होती है कि फ़िज़िक्स में लोगों को इंटरेस्ट क्यों नहीं आती है, पहले आप इसको समझो। कैसे लानी है इंटरेस्ट, वो तो चलो ठीक है, वो मैं बता दूँ आपको, वो तो सारे लोग बता देते हैं कि हाँ कैसे लानी है इंटरेस्ट। मैं आपको बता दूँ क्यों इंटरेस्ट नहीं आता है फ़िज़िक्स में लोगों को। तो सबसे बड़ा वजह ये होता है फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट ना आने की, ये न्यूमेरिकल्स दोस्त। थ्योरी पढ़ना आसान है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, एप्लीकेशन सॉल्व करना वो टफ़ है। मैंने जो फर्स्ट लेक्चर शूट करा था लास्ट ईयर, ठीक है, वाइट बोर्ड पे, उसे आप जा कर के देखो। मैंने वहाँ पे बताया था क्या इंपॉर्टेंस होते हैं एप्लीकेशंस के, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं थ्योरीज़ के, क्यों इंटरेस्ट नहीं आता है, कैसे अलग है 11th और 12th, सॉरी 9th और 10th से 11th और 12th कैसे वास्ट हो जाती है सारी चीज़।
तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं बच्चों से। तो उनको लगता है कि फिज़िक्स बहुत टफ है, फिज़िक्स बहुत बोरिंग है। नहीं दोस्तों, ऐसा बात नहीं, फिज़िक्स बोरिंग है। बोरिंग तो कतई फिज़िक्स नहीं हो सकती है। फिज़िक्स कांट भी बोरिंग दोस्त, फिज़िक्स बोरिंग हो ही नहीं सकती। फिज़िक्स से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है। तो फिज़िक्स बोरिंग नहीं हो सकती कभी भी। और रही बात जहाँ तक आपकी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की, तो वो दोस्त एक बार में नहीं होता है, ठीक है। आप 9th-10th से बहुत फास्ट है 11th-12th, आप इस चीज़ को समझो। तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है आपको। जैसा कि मैंने आपको कहा, शॉर्ट नोट्स आप बनाओ, प्रॉपर्ली शॉर्ट नोट्स को बनाओ, प्रॉपर्ली आप सारे थ्योरीज़ को रिवाइज करो, एप्लीकेशंस को लगाओ। ज़रूरी नहीं है कि आपसे स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। 20 क्वेश्चन दिए, 20 के 20 क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। 5 भी हो रहे हैं ना दोस्त, अपने मन से अगर 5 भी कर पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। बाकी के 15 क्वेश्चन से आप सीखोगे कि अप्रोच कैसे लिया मैंने। वो 15 क्वेश्चन आपके सीखने के लिए। वो ऐसा नहीं कहता, न्यूमेरिकल ये नहीं कहता कि सारे न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व होने ही चाहिए। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिनको जो आपको थ्योरी ही समझाने के लिए वो न्यूमेरिकल होती है, एक तरीके से मैं अगर आपको बोलूँ तो। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि आपको थ्योरी ही समझाएंगे, कॉन्सेप्ट ही समझाएंगे, ठीक है। और मेरे डीपीपी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं कह सकता हूँ कि उसी तरीके के होते हैं जो कि आपको कॉन्सेप्ट ही समझाएं, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ऐसे ऐसे आपको फिज़िक्स में इंटरेस्ट आएगी, ठीक है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको फिज़िक्स में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। अभी वो टाइम है, अभी आप घबरा जाओगे तो फिर आपको कभी फिज़िक्स समझ में फिर नहीं आएगी। फिर वो आपका जो भी ड्रीम वगैरह है उसको आप एकदम ताक पे रख दो और फिर उस हिसाब से आप काम करो, ठीक है। फिर आप ड्रॉप लोगे, फिर ड्रॉप ईयर में जाओगे, फिर बहुत वो वाला फेज़ मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें हों, ठीक है। मतलब अच्छा नहीं होता वो सब फेज़ कि आप ड्रॉप लो, फिर ड्रॉप लेकर के कॉलेज जाओ, अगर उसमें भी नहीं मिला तो उससे अच्छा होता है कि आप एक बार तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, पूरा जी जान लगा करके तैयारी करो और निकाल दो एक ही बार में कंपटीशन। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। बाकी बातें और होती रहेंगी, कुछ आपको डाउट्स वगैरह है तो आप मेरे से पूछा करो, ठीक है। मैं बताऊँगा। अभी क्लासेस में टाइम होती नहीं है, आज थोड़ा सा लेक्चर कम देर का शूट करूँ क्योंकि बस ये 19 और 20 दो ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको आपसे बातें की जाए थोड़ी सी, ठीक है। तो वही मैं आपको बताऊँ कि अभी ये वाला जो टॉपिक है, ये जो मैकेनिक्स चल रहा है, इसमें अगर आपने इंटरेस्ट पैदा कर लिया तो दोस्त ये बहुत हेल्पफुल होगी आपकी। लेकिन अगर इसमें आप इंटरेस्ट नहीं पैदा कर पाए तो फिर दोस्त बहुत आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ये आप मेरे से लिख के रख लो, कहीं पेन पेपर लो, उसको लिख करके रख लो, ठीक है, कि सर ने ये बात बोला था। क्लियर है क्या? क्लियर है। अभी ये क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हाँ, क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोस्त समझो, 2 लेन होता है, रोड के 2 लेन होते हैं। क्लियर है क्या? होते हैं, ठीक है। 2 लेन जब रोड के होते हैं तो एक लेन है, एक लेन पे एक कार है, कोई कार ए है, ठीक है। कोई कार क्या है? ए है। ए कार इज़ मूविंग। एक कार है, वो मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। मान लो तुम पॉजिटिव एक्सिस के हम किधर मूव कर रहे हैं? पॉजिटिव एक्सिस। अच्छा, जब मैं पॉजिटिव एक्सिस दिखा रहा हूँ आपको अपने हैंड से, तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये नेगेटिव में जा रहा है? मतलब वो पता नहीं, ये सॉफ्टवेयर OBS स्टूडियो जो है, ये सॉफ्टवेयर, इसमें चीज़ें मुझे लगता है कि वो हो जाती है, ठीक है। मैं इधर दिखाता हूँ तो इधर दिखने लग जाती है, ठीक है। और पता नहीं आप, मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव मानो आप, ठीक है। हैंड को मत देखो। मान लो कि वो पॉजिटिव एक्सिस के लोग किधर क्या कर रही है? मूव कर रही है। किधर मूव कर रही हो? मतलब 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक कार है ए, जो कि 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पॉजिटिव एक्सिस के लोग मूव कर रही है, ठीक है। 2 कार और है दोस्त जो कि दूसरे लेन में मूव कर रही है, ठीक है। दूसरे लेन में मूव कर रही है और अप्रोच कर रही है किसको? ए को अप्रोच करने का मतलब क्या है? ए की तरफ आ रही है, ठीक है। ए की तरफ आने के कितने रास्ते हैं दोस्त? एक तो ऐसा है कि वो एक कार हो कि जो कि पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग आए, जो कि इधर से आएगा, ठीक है। मान लो एक कार बी है जो कि पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग आ रही है और कार ए से थोड़ी से पीछे है। कार ए से कितनी पीछे है दोस्त? 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। कार ए से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और वो भी कार ए को अप्रोच कर रही है, कार बी। क्लियर है क्या? कितने के स्पीड से? 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। और एक कार हमारी कार सी है जो कि कार बी जिधर मूव कर रही है उसके अपोजिट वो मूव हो रही है, उसके अपोजिट वो मूव कर रही है। कितने किलोमीटर से वो आ रही है? वो 1 किलोमीटर से वो भी आ रही है, ठीक है। वो भी अप्रोच कर रही है कार ए को, ठीक है। कितने की स्पीड से? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब
समझे क्या फ्रेमवर्क समझे क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कार बी है, ठीक है, जो कि एक लेन पे मूव कर रही है, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक कार बी जो कि कार ए से 1 किलोमीटर पीछे है, 1 किलोमीटर क्या है पीछे है, वो भी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार ए को अप्रोच कर रही है। और एक कार जो कि 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक और कार है जो कि 1 किलोमीटर आगे है, 1 किलोमीटर आगे है कार ए से, और वो भी कार ए की तरफ ही आ रही है और कार ए को अप्रोच कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वही समझ में आना चाहिए आपको कि टू कार्स बी एंड सी आर मूविंग विथ सेम स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में कार बी एंड सी मूव कर रहा है और अदर दूसरे लेन पर, और वो दोनों अप्रोच कर रहे हैं किसको? कार ए को। वही चीज़ लिखा है, अदर लेन आर अप्रोचिंग कार ए। क्लियर है क्या? एट सर्टेन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे जब वही 1 किलोमीटर वाला वो इंस्टेंट आया है, ठीक है, तो वहाँ पे जब 1 किलोमीटर वाला इंस्टेंट आया, चूँकि दोनों हमारा 54 से ही मूव कर रहा है, तो एक इंस्टेंट आया जहाँ पे दोनों ही कार बी और कार सी कार ए से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे दोस्त? 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, दैट इज 1000 मीटर के डिस्टेंस पे है, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कार बी अब जब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था और कार सी भी जब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, तो कार बी का जो ड्राइवर है वो ये सोचा कि हम कार ए को कार सी से पहले अप्रोच करें, मतलब पहले ओवरटेक करें, पहले क्या करें? ओवरटेक करें। वो 1 किलोमीटर तक वाली बात तो समझ में आ गई आपको। अब इसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी दोनों कार बी और सी, तो कार बी का जो ड्राइवर था उसने ये सोचा कि हम पहले ओवरटेक करेंगे। हम क्या करेंगे? हम कार ए को जो है पहले ओवरटेक करेंगे। किससे? कार सी उसको ओवरटेक करे उससे पहले कौन ओवरटेक कर लेगा उसको? कार बी ओवरटेक कर लेगा। ऐसा किसने सोचा? कार बी के ड्राइवर ने सोचा। तो वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितना व्हाट मस्ट बी द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी की क्या मिनिमम एक्सेलरेशन होगी ताकि वो एक्सीडेंट ना हो। अब क्वेश्चन एक बार फिर से मैं समझाता हूँ आपको कि एक कार है हमारे, ठीक है, जो कि 2 लेन है, रोड के 2 लेन होते हैं। एक लेन पे 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार ए मूव कर रही है, ठीक है। 2 कार और है, कार बी एंड कार सी, जो कि अदर लेन में मूव कर रहे हैं 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कार बी जो है कार ए से 1 किलोमीटर पीछे ही है और अप्रोच कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। कार सी जो है कार ए से 1 किलोमीटर आगे है और वो भी अप्रोच कर रही है कार ए को कितने की स्पीड से? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये इंस्टेंट जब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तब ये कह रहा है कि कार बी के ड्राइवर ने सोचा कि कार सी ओवरटेक करे कार ए को। ओवरटेक तो करेगा ही करेगा। क्यों ओवरटेक करेगा? क्योंकि सी ओवरटेक करेगा, इसमें तो कोई शक और संशय वाली बात है ही नहीं, क्योंकि वो दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे, कार ए और कार सी, तो वो तो ओवरटेक करेगा। वो दोनों तो एक टाइम आएगा जहाँ पे मिलेंगे, फिर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कार बी भी उसको ओवरटेक करेगा। कैसे ओवरटेक करेगा? क्योंकि कार बी की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और कार ए की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर ही है, तो एक टाइम आएगा कि वो उसको भी ओवरटेक कर ले। क्लियर है क्या? तो कार बी के ड्राइवर ने सोचा कि कार ए को हम पहले ओवरटेक करें, सी ओवरटेक करे उससे पहले ही मैं उसको ओवरटेक कर लूँ। तो चूंकि दोनों ही एक ही स्पीड से चल रहे 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, डिस्टेंस भी सेम ही उसको कवर करनी है, तो टाइम तो ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा ना दोस्त एक कार तक पहुंचने के लिए, कार बी और कार सी को। तब जब एक ही टाइम लगेगा, तो एक ही टाइम में जब वो पहुंचेगा तो वहाँ पे तो कॉलिजन हो सकती है, वहाँ पे तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस एक्सीडेंट से बचने के लिए कार बी की क्या मिनिमम एक्सेलरेशन हो कि वो एक्सीडेंट ना हो, ये क्वेश्चन का तुम्हारा क्या है? फ्रेमवर्क है। आई होप क्वेश्चन तुमको समझ में आया हो। अब क्या करो, करना क्या है, वीडियो को पॉज करना और एक बार इसको ट्राई करना है, ठीक है। ट्राई किया क्या आपने? अगर अभी भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो मैं इसका FBD बनाता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद एक बार फिर से आप इसको क्या करो, आप एक बार फिर से इसको समझो। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसमें टाइम लगता है, ठीक है। देखो मैं बना के दिखाता हूँ FBD इसका, फिर आप एक बार फिर से ट्राई करना, ठीक है। करो दोस्त, ट्राई करो, अभी टाइम है, ठीक है। अभी 11th में होगे तुम लोग, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रा बताया भी करो कि कौन कौन से क्लास के बच्चे हैं जो कि लेक्चर्स को वॉच करते हैं मेरे, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं फिर प्लान करके उस हिसाब से क्वेश्चन, जैसे कुछ टारगेट वाले बच्चे होंगे तो उस हिसाब से चीज़ों को मैं
कंटेंट और भी उस तरीके से रखा करूँगा। कुछ मान लो जैसे 12th के बच्चे रिवीजन पर्पस से देखते होंगे तो उनके हिसाब से भी मैं थोड़ा सा कंटेंट को वो करूँगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल कंटेंट मेरा पूरा 11th के लिए के बच्चों के लिए है कि उनको बहुत अच्छे से समझ में आए, पूरा फाउंडेशन है। लेकिन मैं बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें ऐसे किया करूँगा जिससे कि 12th के बच्चे जो देख रहे हैं और जो ड्रॉपर हैं उनको भी अच्छा लगे, उनको भी लगे कि हाँ ठीक है। क्लियर है क्या? देखो ये 2 लेन है हमारा, ये क्या है हमारा 2 लेन है हमारा। क्लियर है क्या? क्लियर है? अरे क्लियर है ना दोस्त? जैसे कि ये क्या आ गया, जैसे मान लो ये एक लेन है हमारा, ये क्या है, एक लेन है, ये एक लेन है, ये 2 लेन है हमारे पास। ठीक है, अभी आप एक बार ट्राई करना। ये कार ए है, ये क्या है, कार ए है जो कि मूव कर रहा है इधर कितने के स्पीड से, 36 किलोमीटर पर। अच्छा इन सबको चेंज कर लो आप, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हमें चीज़ें क्लियर करनी है, तो इसीलिए तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। 54 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5/18, तो 30 किलोमीटर पर 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर क्या 30 मीटर पर सेकेंड। अरे क्लियर है क्या? 5/18 15 मीटर पर सेकेंड ना दोस्त, 30 नहीं 15, कितना दोस्त 15 मीटर पर सेकेंड। तो कार ये जो हमारी इधर मूव कर रही है कितने से, 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? अब इससे थोड़े से पीछे एक कार है, कार क्या है, कार बी है। कार क्या है दोस्त, कार बी है। मैं ऐसे येलो कलर से दिखा रहा हूँ। क्या है दोस्त, कार बी है। कार बी इधर मूव कर रही है कितने की स्पीड से दोस्त, कार बी जो इधर मूव कर रही है वो मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और यहाँ पे एक कार और बना दो, दैट इज़ कार सी, जो कि इधर मूव कर रही है फिर से कितने की स्पीड से, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्लियर है क्या? क्लियर है सर? ये जो डिस्टेंस तुम्हें दी हुई है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है दोस्त। कितना दोनों, 1 किलोमीटर है जिसको हम लिख सकते हैं 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर। सर दुखता है बहुत, पता नहीं कल रात से बहुत हेडेक हो रहा है। स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है ना, तो इसी वजह से कभी कभी। तो ये हमारी कितनी हो गई, 1000 मीटर, ये हो गई 1000 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब यही चीज़ तुमको क्या रहा है दोस्त, देखो ये 10 मीटर पर सेकेंड दोस्त, ये 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? क्लियर है। देखो अब मुझे ये बताओ, ये कार बी और कार सी दोनों कार ए को अप्रोच कर रहा है, ये तो इसको ओवरटेक करेगा या फिर ये इसको ओवरटेक, जो भी बोलना चाहो तुम। क्लियर है क्या? ये कह रहा है क्या कि कार बी हमारा इसको ओवरटेक करेगा। सही बात है, करेगा, क्योंकि 15 मीटर से चल रहा है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो अप्रोच तो ओवरटेक तो करेगा। लेकिन ये भी तो उसी टाइम पे इसको ओवरटेक करेगा, क्योंकि दोनों के बीच ये डिस्टेंस है, इसके लिए भी 1000 मीटर ही है, इसके लिए भी 1000 मीटर ही, ठीक है। तो टाइम तो ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा। तो हो सकता है ना कि देयर मे बी कॉलिजन, वहाँ पे कॉलिजन तो हो सकती है दोस्त। कॉलिजन भी एक चैप्टर है, सेंटर ऑफ मास, कॉलिजन एंड लीनियर मोमेंटम पढ़ाऊंगा मैं मैकेनिक्स में, बहुत शानदार चैप्टर है वो भी। क्लियर है क्या? तो 1000 मीटर इसको भी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, इसको भी 1000 मीटर ट्रेवल करनी है, तो दोनों को टाइम तो ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा। तो वहाँ पे कॉलिजन हो सकती है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो वही पूछ रहा है कि वो एक्सीडेंट होने से बचने के लिए इसको कितना एक्सेलरेशन चाहिए कि ताकि ये यहाँ जा करके हमारा जो है ऐसे 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 क्रॉस कर जाए, इसको ओवरटेक कर ले और इस लेन में आ जाए, इसको क्या कर ले, ये कर ले, ठीक है। अब तुम वो मत समझना, वो वाला लेन मत समझ लेना जो बीच में बाउंड्री वगैरह दी हुई होती है, उसको नहीं। ऐसे भी रोड्स होते हैं ना 2 लेन रोड, जो आप जहाँ पे बाउंड्री नहीं दी होती है, वो नहीं दिया हुआ होता है, ठीक है।
तो इधर से निकल जाएगा वो। क्लियर है क्या? ये तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम समझे तो एक चीज़ यहाँ से दिमाग में बस एक ही चीज़ आ सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो, कि एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट। एक्सीडेंट से बचने के लिए यही है कि हम समय रहते हम निकल जाए वहाँ से, समय रहते हम क्या हो जाए, निकल जाए वहाँ से। मतलब हम निकाल लेते क्या, सी को यहाँ आने में AC डिस्टेंस ट्रेवल करने में, AC डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, वो टाइम हम निकाल लेते हैं। उससे थोड़ा सा कम टाइम, उससे थोड़ा सा ही कम टाइम में B को वहाँ से निकल जाना चाहिए, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। क्लियर है क्या? यही हम दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। यही जब दिमाग हम लगा सकते हैं तो अब इस पर एक ऑब्जर्वर को बिठा दो, इस पर एक ऑब्जर्वर को हम क्या किए, बिठा दिए। जब इस पर एक ऑब्जर्वर को बिठा दिए तो अब मोशन उसी के हिसाब से होगा। तो मोशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A के रिस्पेक्ट में मोशन C का हमें दिखना है। तो डेल्टा x रिलेटिव हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा। अब इस पर बैठा दिए हैं 1000 मीटर इसको लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में आ गया 1000 मीटर और निगेटिव I। क्लियर है क्या? क्लियर है। V रिलेटिव हम निकाल सकते हैं क्या, V रिलेटिव हम निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा V रिलेटिव, तो ये इधर 10 से, ये इधर 15 से, तो क्लियर है ये हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा 25 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये भी निगेटिव I में ही उसको आते हुए दिखेगा। टाइम निकाल सकते हैं यहाँ से सिंपली डेल्टा x बाय डेल्टा t, डेल्टा v, तो 25, इट मस्ट बी 40 सेकेंड। 40 सेकेंड लगेगा दोस्त C को यहाँ आने में। तो B को चाहिए कि, चूँकि मिनिमम बोल रहे हैं तो इससे थोड़ी से कम टाइम रहते, 40 सेकेंड से जस्ट थोड़ा थोड़ा और थोड़ा पहले हमारा B वहाँ से निकल जाए, समय रहते B वहाँ से क्या हो जाए, निकल जाए। ऐसा नहीं बोल रहा है कि दोस्त मैक्सिमम की बात हो नहीं रही है, या फिर हमें कह रहा है कि मिनिमम कितना एक्सेलरेशन चाहिए। तो मिनिमम एक्सेलरेशन उतनी ही चाहिए कि 40 से थोड़ा सा कम। तो थोड़ा सा कम फिजिक्स में क्या होता है, तो 39.99999 जितने 9 लगा सको उतने 9 लगा दो, इतने सेकेंड में इस B को क्रॉस कर देना चाहिए। और इसको दोस्त हम मैथमेटिकली इसको तो हम 40 लिखेंगे ना दोस्त, इसको क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे। ये बात समझ में आई क्या? कार C जैसे ही आया B को चाहिए कि उससे थोड़ा सा पहले आकर के निकल जाए, थोड़ा सा पहले आकर के निकल जाए। तो थोड़ा सा फिजिक्स में क्या है दोस्त, 39.9999 जितने 9 तुम लगा सको, ठीक है, उतने 9। तो मैथमेटिकली तो इसको 40 सेकेंड ही बोलेंगे ना दोस्त, 40 सेकेंड ही बोलेंगे। तो मन में लेकिन 39.99 सेकेंड ही रखना है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम इसको 40 सेकेंड रखेंगे कि 40 सेकेंड टाइम है तुम्हारे पास। 40 सेकेंड में तुम देखते हैं कितना एक्सेलरेशन तुम पैदा कर पाते हो, उस एक्सेलरेशन से तुम जाओ। क्लियर है क्या? तो अब हम मोशन किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो अब मोशन ऑफ B समझ में आया कि नहीं दोस्तों, वो वाला कॉन्सेप्ट, मोशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। मोशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A हमारा क्या हो, डेल्टा x हमारा रिलेटिव हो जाएगा 1000 मीटर पॉजिटिव I। U रिलेटिव वो कितना हो जाएगा, U ही मान लेते जब मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में हमारी मूव कर रही है, तो 5 हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ये भी I, ठीक है। अब टाइम भी हमको दिया हुआ है, ये टाइम 40 सेकेंड, लेकिन हमें पता है, मन में पता है कि 39.9999 सेकेंड ही है, और जितने 9। एक्सेलरेशन रिलेटिव हमें पता करना है। एक्सेलरेशन रिलेटिव अगर हम पता कर लिए, पहले एक्सेलरेशन रिलेटिव पता करो, उसके बाद फिर हम देखते हैं, बातें करते हैं। तो डेल्टा x बराबर लगा दो ut प्लस हाफ AT²। तो डेल्टा x हमारा 1000, u हमारा 40, सॉरी u हमारा 5, 40 इंटू 5 कर दो क्योंकि टाइम तो हमारा 40 है, प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू 40 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ये कितना हो जाएगा, ये 200 को उधर भेज दो तो 800 इक्वल्स टू a रिलेटिव इंटू 40 तो 42 से 22 40 800, तो 800 a रिलेटिव। तो यहाँ से हम a रिलेटिव निकाल सकते हैं। a रिलेटिव कितना आ जाएगा, 800 कैंसिल, a रिलेटिव आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिलेटिव एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड। a रिलेटिव को हम क्या लिख सकते हैं, AB माइनस AA इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ए तो हमारा जीरो ही है ना दोस्त, उसमें तो कोई स्पीड है नहीं, एक्सेलेरेशन है नहीं, वो तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। एक्सेलेरेशन तो इसको लाना है, तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बी कितना आ गया दोस्त, 1 मीटर पर सेकेंड क्या स्क्वायर। समझ में आया क्या? देखो कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, 1 मीटर मिल रहा है सर, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है क्या? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया क्या, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए किधर मूव कर रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शॉर्ट की डायरेक्शन। जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है दोस्त, देखो कितना सिंपल एंड सोबर क्वेश्चन है ये हमारा, मेंस 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताओ ठीक है। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। अच्छा एक काम करो, पहले ये मीटर पर सेकेंड में दिया है सबको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 72 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। 108 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ कि 5/18 630 किलोमीटर 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? एक ट्रेन है कि जो कि नॉर्थ में जा रही है, नॉर्थ के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसा एक ट्रेन बना दो बस, इस डायरेक्शन में वो मूव करे कितने के स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर मूव करे, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एक कार बी है, सॉरी ट्रेन बी है जो कि साउथ में मूव कर रही है कितने की स्पीड से, 108 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। 108 थोड़ी ना दोस्तों, वो तो किलोमीटर में है ना, 108 दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्लियर है क्या? कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। पहला सॉल्व करते हैं हम, वी बी ए हमसे पूछ रहा है, तो वी बी ए बताना बहुत बड़ी बात है क्या, वी बी माइनस वी ए, तो वी बी हमारा 30 माइनस वी ए हमारा किधर जा रहा है, वी ए, अच्छा ये 30 हमारा माइनस में होगा क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, -20 दैट इज़ टोटल -50 मीटर पर सेकेंड वी बी ए। क्लियर है क्या? वी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड रिलेटेड टू बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देख के लग रहा है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड की भी वेलोसिटी होती है सर, ग्राउंड की एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं होती है दोस्त। लेकिन तुम देखे होगे जब तुम किसी गाड़ी सफ़र करते हो, बस वगैरह से तुम सफ़र करते होगे, तो खिड़की के साइड से अगर तुम देखोगे, ट्रेन से चलोगे, खिड़की के साइड से अगर तुम देखोगे, तो जब तुम आगे जा रहे होगे तो तुमको लगेगा ज़मीन जो है, ग्राउंड जो है वो पीछे जा रही है, ग्राउंड क्या जा रही है, वो पीछे जा रही है, तो वो एक्चुअल में पीछे नहीं ना जा रही होती है दोस्त, ज़मीन वहीं, अर्थ वहीं रहता है, ठीक है। ग्राउंड क्या होता है, ग्राउंड वहीं रहता है, वो तुम्हारे रिलेशन में, तुम्हारे रिलेटिव टू यू द ग्राउंड इज़ मूविंग अपोजिट टू यू, ठीक है। तुम्हारे रिलेशन में वो किधर जा रहा होता है, वो पीछे की तरफ जा रहा होता है, तो वही पूछ रहा है कि कितने की स्पीड से जाएगा, तो वी जी माइनस वी बी, तो वी जी तो हमारा जीरो ही होगा क्योंकि एब्सोल्यूट वेलोसिटी तो उसके पास कुछ होती है नहीं ग्राउंड की, माइनस वी बी वेलोसिटी ऑफ बी, ट्रेन की तरफ नीचे की तरफ जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो -30 लिख दो, तो दैट इज़ 30 मीटर क्या पर सेकेंड, 30 मीटर वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड -50 एंड -30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड रिलेटिव टू बी इज़, बी तो हमारी किधर जा रही है, बी मूव साउथ, साउथ इज़ डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड में हमारी मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारी ये मूव कर, किधर मूव कर रही है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ये हमारी मूव कर रही है, तो वी जी क्या बी, तो वी जी माइनस वी बी, तो वी जी तो हमारा जीरो हो जाए, वी जी कितना हो जाए जीरो, माइनस वी बी हमारे कितना निगेटिव डायरेक्शन मूव कर रही है, तो दैट इज -+30, तो ये हो जाए कितना 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर क्या पर सेकेंड। एक आगे कितना हमारा -50 और दूसरा आ गया 30, दूसरा क्या आ गया 30 ऑप्शन में नहीं है, 30 ऑप्शन में नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन था ये, कहाँ का क्वेश्चन था, दैट इज -50, तो ये तो ठीक है, तो वी जी माइनस वी बी, तो वी जी हमारी कितनी हो जाएगी, वी जी हो जाएगी हमारी 0 माइनस एंड वी बी इज़
गोइंग डाउनवर्ड दैट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। कितना दोस्त? 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही होगा हमारा। क्लियर है क्या? वी जी माइनस वी बी, तो वी जी तो जीरो हो गया हमारा। क्लियर है? वी बी हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। वी बी जब हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये तो हमारी कितनी हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड रिलेटिव टू वी जी बी। तो वी जी माइनस वी बी, तो वी जी जीरो माइनस वी बी दैट इज़ डाउनवर्ड 30 मीटर पर सेकेंड से। अपोजिट वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, अपोजिट ही तो लगेगा, सही बात तो है। अगर हम जाएंगे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड रिलेटिव टू बी, तो ग्राउंड अगर बी हमारी इधर आ रही तो ये ऊपर जा रही, मतलब उसको साउथ की, अगर बी साउथ में आ रही है तो इसको नॉर्थ में जाती है तो दिखेगी। ये 30 मीटर पर सेकेंड ही होगा। क्लियर है क्या? आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, मेरे से पढ़ाई की, मुझे पढ़ा करके बहुत अच्छा लगा। कि लेक्चर थोड़ा सा कम देर का शूट हुआ, फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे वो केसेस सेकेंड डी मोशन के, 2D मोशन पढ़ेंगे कल से हम लोग। ठीक है? तो आप यहाँ पे आए, मेरे से पढ़ाई की, मुझे पढ़ा करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए हमेशा। ठीक है? ईट हेल्दी, स्लिप वेल, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।